एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 8:30। मैं उठ गई थी जल्दी 7 बजे, क्योंकि मेरे कस्टमर्स आज सीरियसली दिन बहुत ज़्यादा पैक होने वाला है। बहुत सारा काम भी है और सुबह का बहुत हैक्टिक शेड्यूल है। आप मेरी देख रहे होंगे फेस पे क्या ही बैंड बज रखी है। तो आज पूरे दिन का अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी और कल मैं इसका ब्लॉग अपलोड करूँगी कि लाइफ मतलब आज अष्टमी नवमी भी है, तो क्या क्या चीज़ें करने वाली हूँ और क्या होने वाला है। तो अभी तो 10 बजे तक बहुत ज़्यादा पैक हूँ, बहुत सारे कस्टमर हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्टफ़ दे के जा रहे हैं, तो वही चीज़ें मैं करने वाली हूँ। तो मिलते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में और मिलते हैं आपसे। और आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। और आज अष्टमी नवमी है, बहुत सारी शुभकामनाएं। और बस मैं यही कहूँगी, आप कन्या को पूजते हैं, आज के लिए नहीं हमेशा पूजिए। सबके बच्चियों का आदर करो बहुत ज़्यादा ही। अब जब खुद को बेटी होती है ना, तो ऐसा लगता है कि लाइफ में अब आगे क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जो भी लोग व्लॉग देख रहे हैं, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। और चलिए ब्लॉग में मिलते हैं आगे। आज पूरे दिन का ब्लॉग बनाने वाली हूँ। और किसी ने मुझे कहा था काशवी के साथ बनाओ, तो भाई काशवी के साथ पॉसिबल ही नहीं हो सकता। वो सो रही है, उसका कोई भरोसा नहीं होता छोटे बच्चों का। अभी उनके मज़े करने के दिन है, तो वो भी 10 कभी 11 ऐसे ही उठती है। तो अभी उसके साथ कोई शेड्यूल नहीं है, बट उसके साथ मैं क्या क्या करती हुई ज़रूर मैं डालूँगी, जल्दी अपलोड कर दूँगी। बस अभी 2-3 दिन का हैक्टिक शेड्यूल है, फिर काशवी का बर्थडे है, फिर मेरा बर्थडे है, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं अभी। तो आप बने रहिएगा व्लॉग में। तो मिलते हैं आपसे अगले मतलब ब्लॉग अभी चालू किया है मैंने, स्टार्ट कर दिया मॉर्निंग से ही कि आपको अपडेट दे दूँ। और इसके बाद हम लोग आगे बस अब मेरे कस्टमर्स आने वाले बैक टू बैक, रिटर्न और वापस देने का लेने का, ये वाला चलेगा काफ़ी टाइम तक। और इसके बाद मिलते हैं नहा धो के रेडी होके। चलिए बाय बाय। सो गाइज़, मैं रेडी तो हो गई हूँ, पर बाल नहीं पा पाई हूँ। बालों की हालत ऐसी हो रही है, स्ट्राइडी भी प्रॉपर नहीं पहन पाई हूँ। ये हमारी मतलब जयपुर की क्या बोल सकते हैं, चुंदड़ी की साड़ी, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। और अब जाके मुझे 1:30 बजे मतलब 1:30 बज रहे हैं, और अब जाके मुझे चाय पीने का टाइम मिला है। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। सीरियसली मेरा थोड़ा सा दिमाग भी बहुत ख़राब है। हाँ बेटा, बहुत ज़्यादा ही मेरा दिमाग ख़राब है। क्यों है बताऊँगी मैं आपको बाद में। अब बने रहे ब्लॉग में, आगे पूरा लुक लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। और प्रसाद भी मुझे बनाना है, क्या क्या बनाने वाली हूँ मैं अभी आपको बताऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे। तो फाइनली मैंने फटाफट से अपना हेयर कॉम कर लिया, बस इतना ही मुझे टाइम मिला। और उसके बाद इयरिंग और सिर्फ गले में चैन पहन पाई हूँ। और इसके बाद मैं पहले फटाफट से पूजा कर देती हूँ, क्योंकि मतलब 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिल रहा। कुछ भी करने जाती हूँ तो मतलब वॉशरूम जाने का भी टाइम नहीं मिल रहा कि कुछ भी करने जा रही हूँ तो कस्टमर आ रहे हैं। पर ये भी बहुत अच्छी बात है कि माता लक्ष्मी बहुत कृपा कर रही हैं और भगवान का भी बहुत सारा अच्छे से आशीर्वाद है। फटाफट से मैंने पूजा करी और इसके बाद है ना, बैक टू बैक मैं शाम तक मतलब 4 बजे तक बिज़ी थी। बाद में भी बिज़ी थी, पर वो ये था कि जो कंटिन्यूसली बिजीनेस था ना, वो था सुबह 8 से 4 वाला। तो और मैं घर से काम कर रही हूँ, तो सबको फ्रीली ही ओपन रखती हूँ कि आप कभी भी आ जाओ। एकदम फ्रेंडली रखती हूँ, फ्रेंडली ही बिहेव देती हूँ कि वरना शॉप पे एक टाइम होता है कि आप 10 बजे जाओ और 10 बजे के बाद आप चीज़ चूज़ करो और उनको टाइम पे प्रोवाइड कर दो ना। वो आपको आप उनका स्टफ़ ख़राब करके दोगे तो वो उतना ही ज़्यादा कॉस्टिंग लगाते हैं। मैं फिर भी बहुत लोगों के साथ कोऑपरेट करती हूँ, पर वही थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि यार ज़्यादा डोंट बी टू मच नाइस टू एवरीवन। किसी के साथ ज़्यादा अच्छा होना भी मुझे ऐसा लगता है, मैं एक्सपीरियंस गेन कर रही हूँ, पर ये ठीक है। बाकी फिर फटाफट से पूजा करी। मेरा क्यों ये प्यारा सा मंदिर है। और ये उसके बाद मैंने घर इतनी बार गंदा होता है ना, अभी क्या बताऊँ, बार बार गंदा हो जाता है। तो मैंने कहा चलो एक बार पोछा लगा देते हैं फटाफट से। मैं अब आ गई हूँ किचन में। थोड़ा बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। अब करेंगे खाने की तैयारी, आलू की सब्जी। और मैं थोड़े से चने छुकने वाली हूँ, पूड़ी का आटा लगाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और माता के लिए शीरा बनाने वाली हूँ। पूरा खाना प्रिपेयर करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो गई आज, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है। बस काम टाइम पे हो जाए, क्योंकि मैंने बच्चियों को थोड़ा शाम का टाइम दिया है, क्योंकि बच्चों के स्कूल होते हैं, फिर ट्यूशन होती है, तो बच्चे नहीं आ पाते हैं। और अभी सबका ही यहाँ पर शेड्यूल ऐसा है। तो मैं चढ़ा रही हूँ आलू की सब्जी और चने मैंने भिगो लिए थे। अब मिलते हैं, बाय बाय। पूरा खाना बना के बाय बाय। आलू और चने मैं पहले ही बॉईल करके रख चुकी थी
और इसके बाद मैंने फटाफट से सूजी ली। और बच्चे वाकई में, हम भी जब छोटे थे ना तो सिर्फ है ना बच्चे क्या गिफ्ट मिलेगा इस पर्पज़ से जाते थे। तो मैंने प्रसाद बना लिया और एक्स्ट्रा बनाया क्योंकि मुझे अगले दिन भी खाना था, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो मैंने सोचा अगले दिन खाऊंगी मैं अच्छे से प्रसाद बैठ के। और एक्स्ट्रा भी बनाया था खाना, तो मैंने फ्रेंड के लिए भी बना लिया था। और इसके पापा के भी को बोला था कि फ़ोन करके कि आप जब भी आएंगे खाना यहीं खाना। और वो खुद आए आई थिंक 11:30 पौने 12 बजे। उसके बाद हमने खाना खाया और रात में ही बहुत लेट हो गया था सोने के अंदर। 9 दिन का जो सफ़र था ना बहुत अच्छा रहा। बहुत सारी चीज़ें बस, बहुत सारी चीज़ें अच्छा रहा। बहुत अच्छे कस्टमर्स जुड़े नए वाले भी। सब्जी चढ़ा दी है, सब निपटना चाहिए। उसके बाद फिर मैं आपसे बताऊंगी कि मेरा आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और है ना आज सब काम हो जाए उसके बाद मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। 9 दिन कंप्लीट हो गए मेरे काम को। आज थोड़ा सा बहुत हेक्टिक था, बहुत थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट भी हुई। क्यों हुई मैं बताऊंगी आपको। अभी थोड़ा सा काम से फ्री होती हूँ, फिर आप लोगों से बात करूँगी। बाय बाय। सारा खाना ऑलमोस्ट प्रॉपर मतलब हो गया था तैयार। उसके बाद मैंने पूजा की थाली तैयार करी, आलता रखा उसके अंदर और ड्राई फ्रूट चॉप करे क्या मतलब उसमें डालने के लिए। और इसके बाद बाहर गई, सारी चीज़ों को सेटअप कर दिया, कन्याओं को बैठने के लिए पूरा घर साफ़ करा, सामान साइड में करा। ऑलमोस्ट सारे लहंगे ही चले गए थे तो मेरा घर खाली हो ही गया था। और जो टग मतलब जो हैंग हो रखे थे वो भी सब चीज़ अच्छे से हो गई थी। हलवा बन चुका था, सिर्फ ड्राई फ्रूट डालने थे तो मैंने डाल दिए भर भर के, बहुत सारे उसमें भी डाल दिए थे। और नारियल के जो छोटे छोटे पीसेज है वो भी कर लिए थे। तो बहुत अच्छे से सेक के जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ यार। भगवान सिर्फ मुझे लगता है श्रद्धा देखता है। तो प्रसाद बन गया है, सारा आटा लग गया है, हो गया था, बस चने बन गए हैं और बन रही है आलू की सब्जी। तो बस अब आलू की सब्जी छौंकनी और सब कुछ हो गया है। टाइम से सब चीज़ हो गई है, वो बहुत बड़ा टेंशन था मुझे। तो अब मैं खाना बनाती हूँ, प्रिपेयर करूँगी। उसके बाद जब मेरी कन्या आएंगी ना प्यारी प्यारी, तब मैं आपको बताऊँगी। चलो मिलते हैं, बाय बाय। बन गया है भगवान का हलवा भोग के लिए और मैं जा रही हूँ भोग लगाने के लिए। तो ये बन गया है हलवा, ये बन गए हैं चने जो बिना ही मतलब सिर्फ मैंने टमाटर की खटाई डालकर बनाए हैं। और ये हमारी आलू की सब्ज़ी बन गई है ऑलमोस्ट, थोड़ा टाइम लगेगा। आटा लग चुका है पूड़ी का। और यहाँ पे मैंने सब बच्चों को देने का सामान भी प्रिपेयर कर लिया, माता को इसका भोग भी लगा दिया था और इसके साथ साथ सारी प्रिपरेशन कर ली है। और मैं लेके जा रही हूँ काशवी को। अब मैं लेके जा रही हूँ काशवी को खाना खिलाने के लिए। काशवी का भी नौते आने लग गए हैं क्योंकि छोटी सी कन्या हमारे घर की लक्ष्मी है, तो इसको लेके जा रही हूँ। उसके बाद फिर मेरे यहाँ पे कन्या आएंगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी प्यारी प्यारी सी माता रानी। बस उनका आशीर्वाद बहुत अच्छा मिल गया है मुझे। लेकिन कहते हैं ना जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हर तरीके के लोग आपको मिलते हैं, तो उससे डील करना ही पड़ेगा, तभी आप टिक पाओगे। चलिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय। लगाओ लगाओ टीका लगाओ काशू के। नहीं पायरे वाह सुंदर। काशू को लेके मैं वापस घर आई और तब तक हमारी प्यारी प्यारी सी कन्याएं भी घर पर आ गई थी, आप देख रहे हैं। इसके बाद मैंने सबको खाना वाना खिलाया, उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता हर चीज़ का वीडियो आप शेयर करो जितना हो सकता है। और मैं अकेले रहकर भी मेरी फ्रेंड ने बहुत सारी चीज़ें कैप्चर कर ली। सबको खाना खिलाया, टीका लगाया, सबके पैरों में आलता लगाया। मैं बहुत कम लगाती हूँ, मुझे लगता है बच्चों को एलर्जिक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सबके स्किन टोन्स अलग होते हैं। और फिर सबको गिफ्ट्स दिए, सबके पैर पूछे, पैर धोए। और इसी पानी को मैंने घर में भी छिड़का क्योंकि ये 9 कन्या है, जो ये 9 कन्या वही 9 दिन का रूप है। तो मैंने मतलब उसी श्रद्धा के साथ बस मैं चाहती हूँ कि माता रानी का आशीर्वाद बना हुआ है, आगे भी बना रहे। जितना मुझसे हुआ मैंने किया। इतने टाइट शेड्यूल में भी सब चीज़ बहुत अच्छे से हो गई। बस लग रहा था होगी कि नहीं होगी, अकेली हूँ, फिर सारा काम है, काशवी भी है, तो बस थोड़ा सा थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो बस। और उसके अलावा कुछ भी नहीं। बच्चों को इसके बाद मेरी बेटी की बारी आई, वो बोल रही थी अरे यार ये मम्मा क्या लगा रही है, रो रही थी। पर दूसरों को देखा ना लगाते हुए, तो मैंने बच्चों को दिया था पेंसिल का किट था, उसके अंदर सब कुछ था, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल्स एंड ऑल। फिर चॉकलेट्स दी थी और सबको केला दिया था। इतना मैं कर पाई, इतना वो मेरी फ्रेंड से मैं जितना मंगा पाई, क्योंकि खुद को जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। नेक्स्ट टाइम मेरे को पता चल गया ना, इतना टाइट शेड्यूल रहता है कि मार्केट जाने का भी टाइम नहीं रहता, तो मैं जाकर मतलब खुद ही लेके आऊँगी। और भी अच्छे तरीके से थे। अभी जो था वो मेरा जो मन में था कि हाँ, मेरे को ऐसे लग रहा था सुबह इतने टाइट शेड्यूल में कि मैं कर पाऊँगी या नहीं,
खाना बन पाएगा या नहीं, कैसे होगा, पर बस श्रद्धा होती है, मन में था तो अपने आप हो जाता है। फिर भगवान आपको अपने आप हिम्मत दे देता है। सुबह से नहीं खाकर भी सब चीज़ मैंने एक चाय के ऊपर भी सब रह के सब काम फटाफट से कर लिया था। तो मेरा दिन बहुत ही अच्छा गया। मुझे तब अच्छा लगा जब लाइक दिन बहुत अच्छा चला गया, कन्या खुश होके चलेगी। फिर मैंने मेरी फ्रेंड का बेटा है, बोलते हैं ना 9 कन्या एक भैरू बाबा होते हैं, तो मैंने वो भी बुलाया और उसको भी तो गाइस थोड़ा मैं सा प्रसाद फाइनली खिलाकर सारे कामों वो से भी बहुत गिफ्ट अच्छे लेके से चला फ्री गया। हो गई हूँ। काशी प्लीज़ क्लोज द डोर, प्लीज़ क्लोज द डोर। काशी मेरी हर बात मानती है एंड आई एम लविंग इट। प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो। काशवी कभी भी मुझे किसी भी काम के लिए मना नहीं करती है। अब मैं उसको जो भी बोलूँगी ना, वो हर एक काम करती है और मुझे इतना अच्छा लगता है ना। इतनी छोटी सी है फिर भी हर काम को पूरा करती है, तो मेरे लिए सच्ची में मैं क्या बोलूँ, मेरे लिए इसके लिए कुछ भी वर्ड्स नहीं है। बहुत बहुत प्यारी है वो। हाय गाइस, तो मैं फाइनली फ्री हो गई हूँ और बहुत ही अच्छा दिन निकला। मैंने आपको बताना था, मैंने अभी तक फलार भी नहीं किया है। अब आप लोगों से बात करूँगी, ब्लॉग को एंड करूँगी। और कन्या पूजन बहुत अच्छे से हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था नहीं हो पाएगा या फिर ना बहुत ज़्यादा मैं काम कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बट कहते हैं ना भगवान का आपके साथ साथ होता है ना, तो आप में अपने आप शक्ति आ जाती है। सुबह से सिर्फ चाय पी हूँ, मुझे इतना पता है कि सुबह से सिर्फ मैंने चाय पी है और मुझ में अभी भी इतनी एनर्जी कि मैं बहुत सारा काम कर सकती हूँ। तो ये सिर्फ मुझे लगता है भगवान के साथ होता है, भगवान की कृपा होती है, तभी आपके साथ इतना सब कुछ होता है। अच्छे से कन्या का भोजन सब कुछ हो गया है और मेरी फ्रेंड ने मेरी बहुत बहुत सारी हेल्प करी। मतलब जो स्टफ़ मुझे बाहर से चाहिए था, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था उसको देने के लिए। काशू मेरे को दो, ऐसे टच नहीं करो बेटा, गंदी बात, डोंट टच इट। आप किसी चीज़ को टच नहीं करोगी बेटा, गंदा हो जाएगा वो, ठीक है? अच्छा इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। और मेरा पोनिया मेरी छोटी सी कन्या है, छोटी सी। आज काशू भी गई थी ना, आपको कहाँ बुलाया था? टीका लगाने, खाना खाने बुलाया था। तो ये सब आज का दिन बहुत अच्छा गया, बहुत कस्टमर्स थे। और देखिए आप जो भी काम करते हैं ना, तो इसमें इश्यूज़ तो आते हैं। आप अगर किसी को स्टफ़ दे रहे हैं और बैक टू बैक चल रहा है नवरात्रि में, तो होता ही ऐसे कि बैक टू बैक जाती चीज़ें। और आप अगर बैक टू बैक चीज़ें देते हैं तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ आते ही हैं, तो उसके साथ डील करना, फास्टिंग एंड ऑल, ऊपर से फिर नवरात्रि कन्या पूजन। मुझे थोड़ा लेट हुआ एक्चुअली। क्या है ना, राजस्थान में तो छुट्टी होती है नवरात्रि के दिन की, लेकिन यहाँ नहीं होती है छुट्टी, महाराष्ट्र में। तो बच्चे स्कूल गए थे। बेटा क्या कर रहे हो, रुको मुझे बात करने दो। बच्चे स्कूल गए थे और मैं फिर उसके बाद ट्यूशन गए थे, तो उनके अकॉर्डिंग ही प्लान करना पड़ता है सब चीज़ें। तो काशू को हटो बेटा, मेरी साड़ी ख़राब हो जाएगी, हटो। और हालत आप लोग देख ही रहे हैं। बस अब आप लोगों से बात करूँगी एंड बस थोड़ा सा रिलैक्स होके थोड़ा सा घर क्लीन करके चाय वाय पीऊँगी। और काशू के पापा भी तब तक पहुँच जाएंगे, फिर उन्हें खाना एंड ऑल। तो बस माता रानी का बहुत आशीर्वाद रहा, कृपा रही। 9 दिन बहुत अच्छे से हो गए हैं। अब कल दशहरा है। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। और बस वही मैं आपको बताने वाली थी कि मेरा थोड़ा सा दिमाग क्यों ख़राब था कि कुछ स्टफ ऐसा होता है कि हम लोग देते हैं, जिस तरीके से हम लोग जिस चीज़ को देते हैं वो वापस नहीं रिटर्न आती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और इतना कॉपरेट करने के बाद कस्टमर्स के साथ तो थोड़ा सा अंदर से लगता है कि यार इतना कॉपरेशन आप दे रहे हो पर्सनली, क्योंकि शॉप पे आप जाएंगे तो नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं। ऑन टाइम आपको पिक करना पड़ता है, ऑन टाइम आपको ड्रॉप करना पड़ता है। उसमें आप मतलब किसी को कॉपरेट करना, मैं बहुत ज़्यादा कॉपरेट करती हूँ। किसी को लगता है कि मेरे को स्कूल जाना है, बच्चे को ड्रॉप करना है, ऑफिस जाना है, तो आप दे दो या घर तक पहुँचाया हो, मैं वो भी चीज़ अवेलेबल करती हूँ। बट वो कहता है ना, हर कोई आपसे खुश नहीं हो सकता और हर कोई आपसे दुखी भी नहीं हो सकता। हर तरह के इंसान आपको लाइफ में मिलेंगे, तो यू हैव टू डील विद दैम इन एनी सिचुएशंस। बस अपने कर्म करो, ऊपर वाले पे छोड़ दो, बाकी सब अपना आप अच्छा हो जाता है। तो इसी के साथ है ना, मेरा सीज़न बहुत अच्छा गया, बहुत नए कस्टमर जुड़े, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैंने और गेन किया अपनी लाइफ में, इसमें ऐड ऑन करती हूँ मैं। बाकी कन्या पूजन, माता कहते हैं ना, माता को जैसे मैंने खाना खिलाया तो बारिश आ गई, तो माता रानी भी खुश होकर चली गई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जैसे ही खाना खिलाया और उनकी मतलब जो यहाँ पे आलता वालता लगाते हैं वो लगाया,
तो बहुत अच्छे से मतलब बारिश आने लग गई, तो मुझे लगा चलो माता रानी खुश हो गई है। और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अगर आप चैनल पे नए हैं, मुझे देख रहे हैं, तो चैनल को जल्दी से लाइक कर दो। थोड़ी सी आज हालत ख़राब है क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। और चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।